हेलो बच्चों, ये है पार्ट 12 जहाँ पे हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का दूसरा सेल ऑर्गेनेल जो कि है प्लास्टिड उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसको क्यों बोला गया है? देखो, जब किसी सेल के अराउंड जो जैसे मान लीजिए हमारा प्लास्टिड है, इसके अराउंड अगर एक और मेम्ब्रेन आ जाए इसकी रक्षा करने के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, तब इसको बोलते हैं हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड जैसे कि प्रोटिस्टा। और इसके अंदर आते हैं हमारे डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट। ये आप वो लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वहां पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा बेसिकली प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये सब चैप्टर आते रहेंगे, तो वहां पे आप ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। एब्सेंट इन फंगी एंड प्रोटोजोअन्स एंड एनिमल्स, जैसे हम लोग के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं। और प्रोटोजोआ जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इन दोनों के ये अंदर एब्सेंट होते हैं। टाइप ऑफ प्लास्टिक जैसे हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर उनके अंदर कलर होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं। अब देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड। इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड हमारे हो गए, जैसे क्लोरोप्लास्ट अगर बदल गया हमारा क्रोमोप्लास्ट के अंदर तो एक इंटर कन्वर्जन हो गया। और अगर ल्यूकोप्लास्ट बदल गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर या ल्यूकोप्लास्ट बदल गया हमारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर, मतलब कि ये तीन जो है वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये बोला जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। जैसे हमारा हो गया ग्रीन चिल्ली, ये जो है अभी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, मतलब ग्रीन कलर का, इसलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये हो जाता है मान लीजिए रेड कलर का, रेड चिल्ली। तो इसके अंदर कलर आ गया, क्योंकि ग्रीन ही एक ऐसा था जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता था। लेकिन अगर रेड आ गया तो रेड किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? रेड प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमारा क्रोमोप्लास्ट का। वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट अगर क्लोरोप्लास्ट बदलना चाहे तो कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए एक पोटैटो है जो कि अभी इसको बोला जाता है कलरलेस है, भले ही वह व्हाइट कलर का दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है, लेकिन उसको माना जाता है कलरलेस। और उसके अंदर अभी है ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन जैसे इसके अंदर सनलाइट पड़ने लगती है तो वो तुरंत ही क्या करने लगता है, अपना थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगता है। और जिस एरिया में ग्रो करता है उस एरिया में ग्रीन कलर का पार्ट शो होने लगता है। यानी कि क्या आ गया है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट आना शुरू हो गया है। तो ल्यूकोप्लास्ट बदलना स्टार्ट कर दिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट बदल सकता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट इसको क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। कलरलेस प्लास्टिड है, आप बता चुके कि इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है। इसके अंदर ना तो कोई पिगमेंट होता है, जैसे कि पिगमेंट होते हैं हमारे दो तरीके के, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, ये दोनों इसके अंदर होते ही नहीं है। बस इसका फंक्शन इतना सा है कि स्टोरेज का काम करता है, और बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसको बोलते हैं? जब वो स्टार्च को स्टोर करे, यानी कि स्टोरेज उसका काम है, लेकिन जब वो स्टार्च को सिर्फ स्टोर करेगा तो उसको बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। और अगर सिर्फ प्रोटीन को स्टोर करेगा तो उसको बोलेंगे एलियोरोप्लास्ट। और अगर सिर्फ फैट को स्टोर करेगा तो उसको बोलेंगे एलायोप्लास्ट। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो प्लस राइस, और इसका एग्जाम्पल है मेज, पी, सोयाबीन, प्यूस और चिकपी। और वहीं फैट का एग्जाम्पल है कैस्टर, ग्राउंड नट और सनफ्लावर। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। अब पढ़ते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? बेसिकली कह सकते हैं आप लोग कलर में होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कलरफुल प्लास्टिड। इनके अंदर पिगमेंट तो होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? वो पिगमेंट का नाम है हमारा कैरोटीनॉइड। देखो दो होते हैं ना, क्लोरोफिल होते हैं और एक होता है कैरोटीनॉइड। तो इसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है कम मात्रा में होता है, वहीं लेकिन अगर कैरोटीनॉइड को देखा जाए तो ज्यादा मात्रा में होते हैं। कैरोटीनॉइड दो कलर के तीन कलर के होते हैं, रेड होते हैं, येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। अब बेसिकली ये दो टाइप के और होते हैं, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ये फैट सोल्युबल कंपाउंड होते हैं, इनको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, यानी कि फैट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं आसानी से। लेकिन ये वाटर मतलब हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर से दूर भागते हैं, इसलिए इनको बोला गया है हाइड्रोफोबिक। अब देखते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर के होते हैं। इनके अंदर जो कैरोटीनॉइड होता है वो थोड़ा लेस मात्रा में होता है। और क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बस इनका एक ही काम है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि यही बेसिकली खाना ही बनाते हैं। और डायमेंशन इनका कैसा है कि 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ है और 2 to 4 माइक्रोमीटर इन विड्थ है। ये आराम से माइक्रोस्कोप के अंदर इजिली दिख सकते हैं।
वही अगर मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखा जा सकता है, यानी कि इसके अंदर एक स्टेन डालना पड़ता है जिसका नाम है जेनस ग्रीन, तभी वो माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो आसानी से बिना किसी स्टेन डाले आराम से दिख सकता है। नंबर कैन बी डिफरेंट, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर देखा जाए मेसोफिल सेल के अंदर तो उसके अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर क्लेमिडोमोना जो कि एक प्रकार के एल्गी होता है उसके अंदर बस एक ही मिलता है। इसका शेप हो सकता है ओवल, डिस्क, कॉलर, गर्डल, स्पाइरल, कप और रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ये सभी इसके हमारे शेप हो सकते हैं कि इस टाइप के ये क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो गाढ़ा ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको बोलेंगे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन। और वहीं अगर अंदर वाली लेयर को बोलेंगे तो उसको बोलने लगते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये क्या है, इस सिक्के लाइक का स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। इसका नाम है थैलाक्वाइड। ठीक है। और इस थैलाक्वाइड के अंदर जो अंदर वाली स्पेस है ना, बेसिकली ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो इसके अंदर वाली जो स्पेस है यानी थैलाक्वाइड के जो अंदर वाली स्पेस है इसको बोला जाता है ल्यूमेन। और अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी जो पूरा स्ट्रक्चर है बड़ा वाला, इस पूरा ग्रीन कलर का, इसके अंदर वाली जो स्पेस होती है उसको बोलने लगते हैं हम लोग स्टोमा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोमा। इसको यहाँ इरेज कर देती हूँ मैं। अब इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाएगा, इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए भी पाया जाएगा, वहीं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे बैक्टीरिया का रूप ही दे रहा है। इसीलिए बोला गया है कि कुछ साइंटिस्टों ने ये बोला है कि किसी न किसी मतलब कह सकते हैं बहुत सालों पहले ये प्रकार का बैक्टीरिया ही हुआ करता था, लेकिन इस सेल में आके रहने लगा तो इसका नाम बढ़ गया प्लास्टिड। ठीक है। अब देखते हैं ये पोरिन्स क्या होता है। पोरिन्स जो होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में ही सिर्फ होते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ये पोरिन्स नहीं होते हैं। बेसिकली जो पोरिन्स होते हैं ये डिफ्यूजन करवाते हैं। वो कौन सा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि एनर्जीज के अंदर लगते हैं। तो ये डिफ्यूजन करवाते हैं कौन, आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ज्यादा परमिएबल होते हैं, वहीं अगर इनर मेम्ब्रेन देखा जाए तो वो लेस परमिएबल होते हैं। क्यों, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन को हर एक चीज को भेजना होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को संभाल संभाल के रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर आ जाती है कि कोई भी मतलब अनयूजफुल या फिर जो हार्मफुल चीज है उसको डिफरेंशिएट आराम से कर सके, और जो यूजफुल है उसको सिर्फ अंदर भेजे और जो यूजफुल नहीं यानी हार्मफुल है उसको बाहर फेंक दे। तो बस यहाँ पे हमारा जो होता है प्लास्टिड खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में राइबोसोम पढ़ेंगे इन डिटेल में। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट हो इससे तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।